हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद कैसा चल रहा है। चलो गर्मियों की छुट्टी के साथ में कुछ पढ़ाई भी करी जाए। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो अपन थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपन जो याद था वो एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि मैं कोई काम करता हूँ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। इसी तरीके से मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह खेलता है, ही प्लेस। वह खेल चुका है, ही हैव प्लेड। तो इसी तरीके से अपन ने सारे टेंसेस पढ़े थे। तो आपने जो पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट यानी कि जो अपन ने काम कल किया था, यानी कि जैसे कि अपन हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, इसके लास्ट में था है, थी है, थे है, ये आते हैं, तो ये होता है पास्ट टेंस। जैसे कि अपन बचपन से टेंस पढ़ता आ रहा है, तो अपन को इस तरीके से समझाया जाता है। इस सेंटेंस के लास्ट में था है, थी है, जो भी अपन बोलते हैं वो आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे अपन पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं मैं स्कूल जाता गया था, तो आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था। तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूलास होता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो फ्रेंड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बोला था मैं कल स्कूल जाता हूँ, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। यू परचेज्ड a car yesterday। तुमने कल एक कार खरीदी थी। He took bath yesterday। वह कल नहाया था। तो इसी तरीके से मैं कल स्कूल गया था, यानी कि मैंने कल जो भी काम किया था, तो उसको बताने के लिए अपन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यू परचेज्ड द कार यस्टरडे। तुमने कल कार खरीदी थी। ही टुक बाथ यस्टरडे। वह कल नहाया था। तो ये तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी से अपन बोलते हैं। फिर अपन ने कोई काम नहीं किया था कल, जैसे कि बोलता हूँ कल मैं स्कूल नहीं गया था, तो अपन ने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, अपन ने मना करने के लिए वहाँ पे डू का यूज किया था और थर्ड पर्सन के साथ अपन ने डस का यूज किया था। बट इसमें अपन जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन डिड नॉट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड इसमें एक चीज अपन को ध्यान रखनी होती है, जैसे कि यहाँ पे अपन इसका सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, बट जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी अपन डिड नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ अपन जैसे आई डिड नॉट, अब यहाँ पे अपन ने पहले वेंट लगाया था, बट अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, यानी कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया था। उसी तरीके से यू डिड नॉट, फिर ये ई भी हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ परचेज रह जाएगा। परचेज ए कार यस्टरडे। तुमने कल कार नहीं खरीदी थी। उसी तरीके से ही डिड नॉट, अब पहले यहाँ पे अपन ने सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया था, अब यहाँ पे टेक रह जाएगा। He did not take bath yesterday। वह कल नहीं नहाया था। उसी तरीके से फ्रेंड जब नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे तो अपन वहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि जो डिड नॉट है, जब अपन डिड लगा देंगे तो उसके साथ में जब वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म का ही अपन यूज करेंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले यहाँ पे वेंट था, बट जब अपन ने डिड नॉट लगाया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज किया। उसी तरीके से यहाँ पे डिड नॉट लगाया तो यहाँ जो परचेज था वो सिर्फ परचेज दे गया। इसी तरीके से ही टुक बाथ था, बट डिड नॉट लगा तो यहाँ पे सिर्फ टेक रह गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिस करना है सेंटेंस बना के। जितने ज़्यादा अपन सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी अच्छी तरीके से अपन इन चीज़ों को समझ पाएंगे। उसी तरीके से फ्रेंड्स अब अपन इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जब सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे कि अपन ने प्रेजेंट में देखा था कि जो अपन एनिमल यूज कर रहे थे उसको अपन सब्जेक्ट से पहले लगा रहे थे, तो इसी तरीके से अपन को यहाँ भी यही करना है। अब अपना जो ये डिड है,
इसको अपन को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या कल मैं स्कूल गया था। उसी तरीके से डिड यू परचेस ए कार यस्टरडे, क्या तुमने कल कार खरीदी थी। इसी तरीके से डिड ही टेक बाथ यस्टरडे, कल क्या वह कल नहाया था। तो इसी तरीके से अपन को प्रैक्टिस करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन जब भी बनाएंगे प्रश्नवाचक सेंटेंस, तो जो अपन ये डिड है इसका यूज जो अपन करते हैं तो इसको अपन सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हमेशा। उसके बाद में अपन जो सेंटेंस है वो एज इट इज पूरा का पूरा लिख देंगे। तो अपन को मेन चीज इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जिस टेंस में जो चीज एक बार यूज होती है वो किसी दूसरे टेंस में कभी भी यूज नहीं होती। यानी कि अपन जो डिड नॉट का यूज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही डिड नॉट का यूज होगा, अदरवाइज और किसी चीज में किसी टेंस के अंदर डिड नॉट का यूज नहीं होगा। अब फ्रेंड्स अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो अपन को फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर अपन को एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था वहाँ पे अपन ने इज एम आर का यूज़ किया था, यानी कि कोई काम चल रहा है। बट जब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो यानी कोई काम चल रहा था। जैसे मैं टीवी देख रहा था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं सब्जी खरीद रहा था, मैं जयपुर जा रहा था, यानी कि रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान होती है। जाके सेंटेंस के लास्ट पे अपन जब भी सेंटेंस बोलते तो रहा था, रही थी, इस तरीके से सेंटेंस आते तो वो सेंटेंस होता है अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर अपन को हमेशा वॉस और वर का यूज होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई वॉस प्लेइंग क्रिकेट। तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। वह नहा रहा था, ही वॉज टेकिंग बाथ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं कि काम कर रहा था तो वो होता है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स अपन को देखो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे। ही वॉज टेकिंग बाथ, वह नहा रहा था। ये तो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अब अपन जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि और टेंस में अपन देख रहे थे वहाँ पर सिर्फ नॉट का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ भी उसी तरीके से अपन को नॉट का यूज़ करना है। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे थे। ही वॉज नॉट टेकिंग बाथ, वह नहीं नहा रहा था। तो ये तो हुआ अपना अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। बट जब इसमें अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके से अपन को बनाना है जैसे अपन और टेंस सेंस में बनाते हुए आ रहे थे। यानी कि जो वॉज है इसको अपन सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इधर जो वर है इसको अपन सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इस वॉज को भी अपन इस वॉज को अपन सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। ये सेंटेंस अपना बनेगा, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। वर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे। वॉज ही टेकिंग बाथ, क्या वह नहा रहा था, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीके से सेंटेंस अपने पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो अपन को इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपन को इतना ध्यान रखना है, सिंगुलर होता है यानी एक मतलब इसको अपन हिंदी में बोलते हैं तो उनके साथ अपन वॉस का यूज करेंगे। और जब प्लूरल जिसको अपन बहुवचन बोलते हैं यानी एक से अधिक लोग, उनके बारे में जब भी अपन बात करेंगे तो अपन वर का यूज करेंगे, यानी कि ही शी इट नेम और आई। कि जब भी अपन बात करते हैं
तो वहाँ पे अपन वॉस का यूज़ करेंगे। उसके अलावा यू, वी, दे एक्सेट्रा इनकी अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन वर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अपन को इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वॉस वर का यूज़ करना है सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, यानी वॉस वर का जो यूज़ होगा अपना सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही होगा, और किसी सेंटेंस टेंस के अंदर इस चीज़ का यूज़ नहीं होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज़ था, चाहे अपन फर्स्ट पर्सन की बात करें, चाहे सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन की बात करें, तो वहाँ अपन ने डिड नॉट का यूज़ किया था। तो वो जो डिड नॉट का यूज़ था सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही होगा, और जो वॉस वर है इसका यूज़ जो अपन सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही करेंगे। और फ्रेंड्स अपन पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी परफेक्ट की बात आएगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे अपन प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें। यानी कि पास्ट परफेक्ट की जब अपन बात करते हैं, जैसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी तो काम हो चुका है, तो इसी तरीके से जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो काम हो चुका था। मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं खेल चुका था, मैं टीवी देख चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल से आ चुका था। तो इस तरीके से जो अपन सेंटेंस बोलते हैं वो अपने आते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। जैसे मैं स्कूल जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। यू प्ले गेम, तुम खेल चुके थे। he had cut the tree. वह पेड़ काट चुका था। I had gone to school, मैं स्कूल जा चुका था। You had played game, तुम खेल खेल चुके थे। He had cut the tree, वह पेड़ काट चुका था। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आपके आ रहा है चुका था, चुके थे। यानी इस तरीके से सेंटेंस अपना आता है जहाँ पर बोलते हैं कि मैं कोई काम कर चुका था, तो वहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो उसके फॉर्मूला ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि जब भी अपन किसी परफेक्ट की बात करेंगे टेंस की, चाहे प्रेजेंट ही करें, चाहे फ्यूचर ही करें, और चाहे पास्ट ही करें, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, उसके अलावा और कोई वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं होगी। जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी तो वहाँ पे अपन ने हैव का यूज़ किया था, बट जब अपन ने पास्ट की बात करें तो जो हैव है वो अपना हैड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपन वहाँ पे हैव की जगह हैड का यूज़ करते हैं। बाकी जो वर्ब की सेकंड अपन वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अपन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि अपन ने कोई काम नहीं किया था, ऐसे मैं स्कूल नहीं जा चुका था, मैं नहीं खेल चुका था, मैं बाजार नहीं जा चुका था, मैं शॉपिंग नहीं कर चुका था, तो जब अपन नहीं यानी कि अपन नेगेटिव सेंटेंस जो अपन बोलते हैं तो उसके लिए अपन को सिंपल सा सिर्फ अपन नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। यू हैड नॉट प्लेड गेम, तुम नहीं खेल चुके थे। ही हैड नॉट कट द ट्री, वह पेड़ नहीं काट चुका था। यानी कि अपन जब किसी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी अपन किसी को मना करते हैं कि अपन कोई काम नहीं कर चुके थे, चाहे नहीं शब्द आता है, वहाँ अपन नॉट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से प्रश्नवाचक सेंटेंस, जैसे कि अपन जब किसी से प्रश्न पूछते हैं, नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन जैसे और सेंटेंस कराते हैं, अपन ये वहाँ होता है, इसको अपन सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। जैसे हैड आई, हैड यू, हैड ही, यानी कि अपन फर्स्ट पर्सन की बात करें, चाहे सेकंड पर्सन की करें, चाहे अपन थर्ड पर्सन की बात करें, सबके साथ में यहाँ हैड का यूज़ हुआ। जैसे हैड आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका था। हैड यू प्लेड गेम, पे क्या तुम खेल खेल चुके थे। हैड ही कट द ट्री, क्या वह पेड़ काट चुका था। यानी सिर्फ अपन को एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपन डेली बेसिस सेंटेंस बनाते हैं या उनमें अपन बोलते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे अपन चुका था, चुके थे बोलते हैं, तो अपन को सीधा समझ जाना कि अपन पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और जब भी अपन बोलते हैं काम हो चुका है, मैं खेल चुका हूँ, यानी कि अपन ने जो काम अभी खत्म किया प्रेजेंट में, तो वहाँ पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो अब फ्रेंड्स अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
यानी कि जो कोई काम अपन लंबे समय से कर रहे थे। जैसे अपन प्रेजेंट, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो अपन कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं, जैसे अपन 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्रेंड इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। जैसे कि बीन प्रेजेंट परफेक्ट में भी आया था कंटिन्यूस में, बीन। अब जब भी बीन लगेगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होगा। आईएनजी के बाद अपना ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्जेक्ट फोर का यूज होगा। जैसे कि अपन ने देखा था सिंस और फोर का यूज आप पिछले वीडियो में समझ ही चुके होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझे तो सिंस और वीडियो के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सिंस का यूज कब होता है और फोर का यूज कब होता है। अब फ्रेंड देखिए फॉर्मूला का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं 5 साल से जॉब कर रहा था, यानी कि मैं जो काम कर रहा था वो मैं 5 साल से कर रहा था, यानी काम लंबे समय से चल रहा था। तो अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है, काम लंबे समय से चल रहा था, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में था, रहा था, रही थी। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस की टर्म पढ़ा था सेम उसी तरीके से आएगा, बट यहाँ पे अपन को टाइम बताया कि काम लंबे समय से चल रहा था, यानी कि उसके साथ में अपन को समय भी बताएगा। जैसे कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा था तो आई हैड बीन डूइंग जॉब। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला 5 साल से जॉब करता है, वो 5 साल कोई सी बोल सकते, कोई फिक्स टाइम मैंने नहीं बोला यहाँ पे कि मैं कोई फिक्स टाइम जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 साल बोला है तो अपन 4 का यूज करेंगे, 4 5 years। अब जैसे बोला तुम 2005 से बाइक चला रहे हो, यू हैड राइडिंग बाइक सिंस 2005। अब 2005 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ एक फिक्स टाइम है कि वो 2005 से चला रहा है। He had playing cricket क्रिकेट 2010, वह 2010 से क्रिकेट खेल रहा था। जैसे आई हैड बीन डूइंग जॉब फॉर 5 years, मैं 5 साल से जॉब कर रहा था। यू हैड राइडिंग ए बाइक सिंस 2005, वह 2005 से बाइक चला रहा था। ही हैड प्लेइंग क्रिकेट 2010 सिंस 2010, वह 2010 से क्रिकेट खेल रहा था। यानी कि जो भी अपन बोलते सेंटेंस कर रहा था, रही थी, बट उसके साथ अपन टाइम बताने की, टाइम लंबे पीरियड से कितने टाइम से वो काम कर रहा है, कम कर रहा था, तो उस चीज़ को बताने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कोई काम कर रहा था, जहाँ था जहाँ है आता है वहाँ पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो वहाँ पे जो अपन हैड था वहाँ पे अपन हैज़ का यूज़ करते हैं। बट जब अपन बात करते हैं पास्ट की तो जो हैव है अपना वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपन उसकी जगह पे हैड लगाते हैं। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन जो सेंटेंस बोलते हैं वहाँ रहा है आ रहा है या रहा था आ रहा है। यदि रहा है आ रहा है तो वहाँ पे अपन हैव बीन का यूज़ करेंगे, बट जहाँ पे रहा था अपन बोलते हैं तो उस जगह अपन हैड का यूज़ करेंगे, हैड बीन का। फ्रेंड इसी तरीके से अपन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अपन जैसे और सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया था, यहाँ पे अपन को सेम वही करना है, अपन को यहाँ पे नॉट लगा देना है। ही हैड नॉट, you had not और he had not। जैसे I had not been doing job for 5 years, मैं 5 साल से जॉब नहीं कर रहा था। You had not riding a bike since 2005, 2005 से बाइक नहीं चला रहा था। He had not playing cricket since 2010, वह 2010 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यानी कि जब भी अपन किसी मना करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस अपन बोलते हैं तो वहाँ पर अपन नॉट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को सिर्फ ये हैड रहता है। इसी के और टेंसेस में अपन कर रहे थे, इस हैड को अपन सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अब सेंटेंस अपना बनता है हैड आई बीन डूइंग जॉब फॉर 5 years, क्या मैं 5 साल से जॉब कर रहा था।
हैड यू राइडिंग अ बाइक सिंस 2005, क्या तुम 2005 से बाइक चला रहे थे। हैड ही प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, क्या वह 2010 से क्रिकेट खेल रहा था। तो फ्रेंड अपन को इसी तरीके से सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए अपन को यूज़ करना है। अपन को इस फॉर्मूलेस को अपन को सबको ध्यान रखना है, जितने भी टेंसेस हैं सबके फॉर्मूले अपन को याद रखने की, किस चीज़ तरीके पर सेंटेंस बोलते हैं तो अपन को किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करना है। और फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ का अपन को ध्यान रखना है कि जो टेंस में जो फॉर्मूलास अपन एक टेंस में यूज़ कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ में कभी यूज़ नहीं होगा। यानी कि अपन जहाँ पे हैड का यूज़ कर रहे हैं, हैड बीन अपन ने लगाया है, तो जो हैड बीन है ये सिर्फ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा। हैड के साथ में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगी, इसके अलावा किसी चीज़ में यूज़ नहीं होगी। इसके अलावा अपन वॉस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होगा और किसी टेंस में भी इसका यूज़ नहीं होगा। अपन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ में लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ लगा रहे हैं तो ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस में होगा। इस तरीके से प्रेजेंट की बात करी थी हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन सीधा सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे। कंटिन्यूस टेंस से अपन इज एम आर का यूज़ कर रहे थे। परफेक्ट में अपन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अपन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपन को सेंटेंस बना के कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अपन इसको अच्छे तरीके से क्लियर पाएंगे। अपन को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि डेली यूसेज के सेंटेंस जितना अपन बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, घर में अपन एक दूसरे से बात करते हैं, तो अपन जो भी सेंटेंस अपन को बोलते हैं तो अपन को बोलने के बाद अपन को ध्यान रखना है कि अपन किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो अपन ने बोला अपन मैं खाना खा चुका हूँ तो अपन ने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, तो यानी कि अपन प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अपन ने वहीं बोला मैं कल गया था, तो यानी कि अपन पास्ट इंडेफिनिट की बात बोल रहे हैं। या फिर अपन बोलते हैं मैं कल टीवी देख रहा था, तो मैं कल टीवी देख रहा था, तो अपन पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी वो काम कर रहा हूँ, तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। मैं 2005 से साइकिल चला रहा हूँ, यानी कि चला रहा हूँ अभी, तो वो कंटिन्यूस में अपना चल गया, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आपने बोला मैं 2005 साइकिल चला रहा था, यानी कि था जहाँ अपन ने बोला वो पास्ट हो गया। तो अपन को ऐसा इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है कि अपन जो बोलते हैं सेंटेंस उसको अपन को एक तरीके से हर टेंस में कन्वर्ट करके अपन को प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा अपन इस चीज़ को प्रैक्टिस करके समझेंगे तो अपन उसको उतनी अच्छी तरीके से अपन को समझ पाएंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे और अगले वीडियो में अपन फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।